नमस्कार। धर्म क्षेत्र के सभी धर्म योद्धाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे केरल के प्रसिद्ध तीर्थ श्री गुरुवायूर के विषय में। गुरुवायूर त्रिचूर रेलवे स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है तथा मोटर बस द्वारा वहां जाया जाता है। यहां भगवान श्री गुरुवायूरप्पा का मंदिर है। ये वहां के अनेक परिवारों के कुल देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को एक बार देवगुरु बृहस्पति के पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा। संदेश ये था कि समुद्र द्वारका को डुबा दे। इससे पूर्व ही वो मूर्ति जिसकी श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देव की पूजा किया करते थे, किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान में प्रतिष्ठित हो जाए। भगवान ने उद्धव को समझाया कि ये मूर्ति कोई साधारण प्रतिमा नहीं है। कलयुग के आने पर वो उनके भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणदायक और वरदान रूप सिद्ध होगी। संवाद पाकर देवगुरु बृहस्पति द्वारका गए, किंतु उस समय तक द्वारका समुद्र में लीन हो चुकी थी। उन्होंने अपने शिष्य वायु की सहायता से उस मूर्ति को समुद्र में से निकाला। तत्पश्चात वो मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए इधर उधर घूमने लगे। वर्तमान में जहां ये मूर्ति प्रतिष्ठित है, वहां उस समय सुंदर कमल पुष्पों से युक्त एक झील थी, जिसके तट पर परमेश्वर भगवान शिव और माता पार्वती जल क्रीड़ा करते हुए इस अत्यंत पवित्र मूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। बृहस्पति जी वहां पहुंचे और भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने और वायुदेव ने इस मूर्ति की उचित स्थान में प्रतिष्ठा की और तभी से इस स्थान का नाम गुरुवायूर हो गया। इस स्थान के पास ही ममयूर नामक स्थान पर भगवान शिव का मंदिर है और कहते हैं स्वयं धर्मराज ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा की थी। ममयूर में भगवान शिव ममयूरप्पन नाम से प्रख्यात हैं। कहते हैं इन्होंने ही गुरुवायूरप्पन की प्रतिष्ठा की थी। मंदिर का मूलतः निर्माण देवताओं और विश्वकर्मा का किया हुआ है, इसलिए कला अत्यंत उत्कृष्ट और मानवोत्तर कौशल युक्त है। 500 वर्ष पूर्व पांड्य देश के राजा को किसी ज्योतिषी ने कहा कि वो बतलाई हुई निश्चित तिथि पर सर्प दंश से मर जाएगा। राजा ने ये सुनकर तीर्थ यात्रा प्रारंभ की और वो गुरुवायूर पहुंचा। इस समय मंदिर अत्यंत ध्वस्त अवस्था में था। राजा ने उसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया और मंदिर निर्माण के पूर्व ही वो राजधानी को चला आया। इधर जब निश्चित तिथि बीत गई और राजा की मृत्यु नहीं हुई, तब राजा ने ज्योतिषी को बुलाया तथा झूठी बात कहने का कारण पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी मृत्यु के ठीक समय आप एक अत्यंत पवित्र मंदिर के पुनर्निर्माण योजना में व्यस्त थे। उस समय आपको सर्प ने काटा भी था, किंतु कार्य में अत्यंत एकाग्र होने के कारण आपको ज्ञात ही नहीं हो सका। देखिए, ये सर्प के काटे जाने का घाव है। ये तो जिनके मंदिर का आप निर्माण करा रहे थे, उनकी अपूर्व कृपा का फल है कि आप मृत्यु से बच गए। अब आपको पुनः वहीं जाना चाहिए। इसके पश्चात मंदिर में कई बार कुछ सुधार और परिवर्तन कतिपय स्थानीय भक्तों ने किए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने अपनी साक्षात मूर्ति ब्रह्मा को समय प्रदान की जब वो सृष्टि कार्य में संलग्न हुए। जब ब्रह्मा सृष्टि निर्माण कर चुके, उस समय स्वयं भुव मनवंतर में प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी प्रश्नि ने उत्तम पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने उन्हें ये मूर्ति प्रदान की और उन्हें उपासना करने का आदेश दिया। बहुत काल की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट हुए और उन्हें स्वयं पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेने का वचन देकर अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात भगवान प्रश्नि गर्भ के रूप में अवतरित हुए। दूसरे जन्म में सुतपा कश्यप बने और प्रश्नि अदिति। उस समय भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया। तीसरे जन्म में सुतपा वसुदेव बने और प्रश्नि देवकी बनी। तब भी भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में इनकी कोख से जन्म लिया।
ये मूर्ति वसुदेव को धौम्य ऋषि ने दी थी तथा उन्होंने इसे द्वारका में प्रतिष्ठित करा के इसकी पूजा की थी। सर्प यज्ञ के पश्चात जन्मेजय को गलित कुष्ठ हो गया। तब उन्होंने इन्हीं भगवान की आराधना की तथा भगवान की कृपा से रोग के साथ ही साथ भवरोग से मुक्ति पाई। श्री आद्य शंकराचार्य इस मंदिर में कुछ काल तक रुके थे। उन्होंने यहाँ की पूजा पद्धति में कुछ संशोधन किए थे और अब तक पूजा उस संशोधित विधि से ही होती है। श्री लीला शुक ने अपने आराधना काल का बहुत सा समय यहाँ पर व्यतीत किया था और कहते हैं उनके साथ भगवान बाल रूप धारण करके क्रीड़ा करते थे। और भी अनेक सुप्रसिद्ध संतों एवं भक्तों का संबंध यहां से रहा है। एक किसान ने नारियल की खेती की। पहली फसल के कुछ नारियलों को लेकर वो भगवान गुरु वायुरप्पन को चढ़ाने चला। मार्ग में वो एक डाकू के चंगुल में फंस गया। उसने डाकू से प्रार्थना की कि वो और सब कुछ ले ले, पर भगवान के निमित्त लाए हुए नारियलों को अलग रहने दे। इस पर डाकू ने ताना मारते हुए कहा, क्या गुरु वायुरप्पन के नारियलों में सींग लगे हैं? डाकू का इतना कहना था कि सचमुच उन नारियलों पर सींग उगाए। डाकू इस चमत्कार को देखकर घबराकर चुपचाप चला गया। ये सींग लगे नारियल आद्यावधि मंदिर में है। तो ये है महिमा भगवान श्री गुरुवायुरप्पन की। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।